आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 5 का 10 के साथ है वही संबंध हमें 7 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 से 10 कैसे बन सकता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 5 की गुणा 2 से करा दो तो 10 बन जाएगा। अब यही काम 7 के साथ कर दो, 7 की गुणा भी 2 से करा दो तो क्या बन जाएगा 14। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 14 तो है ही नहीं। इसका मतलब है ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, किसी और तरीके से 5 से 10 बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 5 का वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग होता है हमारे पास 25 और 25 के दोनों अंकों की आपस में गुणा करा देते हैं। 2 की गुणा करानी है हमें 5 से, 5 दूनी हो जाएगा 10। अब यही काम 7 के साथ करते हैं। 7 का भी वर्ग करते हैं, क्या आएगा 49 और 49 के दोनों अंकों की आपस में गुणा करा देते हैं। 9 चौक हो जाएगा हमारे पास 36। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 36 है, तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर हमें नृत्य, संगीत और ताल के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नृत्य के लिए बना लेते हैं। तो देखिए ये सर्कल हो गया हमारा नृत्य के लिए। अब हमें संगीत के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए संगीत का नृत्य के साथ कोई संबंध तो नहीं है। तो देखिए संगीत और नृत्य का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों ही अलग अलग प्रकार की कला है। तो संगीत का जो सर्कल है वो बिल्कुल अलग बनेगा। ये हो गया हमारा संगीत के लिए सर्कल। अब हमें ताल के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए ताल का संगीत और नृत्य के साथ कोई संबंध तो नहीं है। तो ताल का नृत्य के साथ तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन सारी की ही सारी ताल जो होती हैं वो संगीत के अंदर ही आती हैं। तो ताल वाला जो सर्कल है वो पूरा का पूरा संगीत के अंदर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में ऐसा वेन आरेख है। तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 35 से 35 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 35 में से 0 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 35। अब देखते हैं 35 से 27 कैसे लिखा गया। तो 35 में अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27। 27 से 27 कैसे लिखा गया, 0 माइनस किया गया। 27 से 19 कैसे लिखा गया, 8 माइनस किया गया। 19 से 19 कैसे लिखा गया, 0 माइनस किया गया। अब देखिए 19 से हमें यहाँ की संख्या को लिखना है, तो क्या माइनस करेंगे हम, पहले 0 माइनस करा, फिर 8, फिर 0, फिर 8, फिर 0। तो अब हमें करना है 8 माइनस। तो 19 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 11। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं 11 है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ पर संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7, 8 और 3 से इस 29 को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम 4, 7 और 3 से इस 19 को बनाएंगे। फिर एक तरीका आ जाएगा हमारे पास, वही तरीका हम 5, 6 और 5 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले हम 7, 8 और 3 से इस 29 को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 और 3 की तो आपस में गुणा करा देते हैं। तो 7 या कितने हो जाएंगे हमारे पास 21 और बनाना क्या है 29। तो हम यहाँ ये वाला जो 8 है इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 29। अब हम यही काम इस रो में करते हैं, 4 और 3 की गुणा कराते हैं और 7 को जोड़ देते हैं।
4 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 12, और इस 7 को जोड़ देते हैं। 12 और 7 क्या हो जाएगा 19, और देखिए यहाँ पर भी 19 है। अब देखिए तरीका हमारे पास आ गया है। अब हम यही तरीका इस रो में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को ढूंढ लेंगे। क्या करना है, 5 की 5 से गुणा करानी है। 5 पंजे कितने हो जाएंगे 25, और इस 6 को जोड़ देना है। 25 और 6 कितने हो जाएंगे 31। ऑप्शंस में देखते हैं 31 है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई जेड एक उद्यान में बैठे हैं। पी एक्स की माँ है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दे दिया है, पी एक्स की माँ है, तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले पी जो है एक्स की माँ है। आगे लिखा है जो जेड की पत्नी है। जो ये एक्स है वो जेड की क्या है, पत्नी है, तो यहाँ पर जेड बना देते हैं। जेड पति है और एक्स पत्नी है। आगे लिखा है वाई पी का भाई है, तो यहाँ पर बना देते हैं वाई को। वाई क्या है, पी का भाई। आगे लिखा है क्यू पी का पति है, तो यहाँ पर बना देते हैं क्यू जो है पी का पति है। तो यहाँ पर हमें बताना है Q के साथ Z का क्या संबंध है। हमें इस Q का इस Z के साथ संबंध बताना है। तो नीचे से चलना स्टार्ट करिए। Z की पत्नी कौन है, X, और X की माँ कौन है, P। तो इस हिसाब से Z की जो P है वो क्या हो गई, सास। पत्नी की माँ सास ही तो होती है, और सास का पति कौन है, Q। सास का पति कौन होगा, ससुर। तो Q जो है Z का क्या हो गया, ससुर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, किसी कूट भाषा में टॉपर के लिए सांकेतिक भाषा पोर्ट्रैब है, तो रब रैज को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें टॉपर के लिए कोड दे रखा है और रब रैज के लिए हमसे मांगा है। तो सबसे पहले हम यहाँ टॉपर को लिख लेते हैं और इसके नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। तो टॉपर का कोड इन्होंने क्या दे दिया है, POTREP। अब अगर आप इसके कोड वर्ड को ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं किया गया है, सारे अक्षरों को इधर उधर कर दिया गया है। जैसे टी पहले में था तो तीसरे में कर दिया गया, पी को इधर कर दिया गया, ओ अपनी जगह पर है, इसी तरीके से यहाँ पर किया, पी को इधर कर दिया, आर को इधर कर दिया और ई को अपनी जगह रहने दिया। अब हम यही तरीका रब रैज में लगाते हैं और उसका कोड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रब रैज। क्या करना है, आर को इधर, बी को इधर और यू को वहीं रहने देना है, BUR। ऐसे ही इसमें करना है, आर को इधर, जी को इधर और ई को वहीं रहने देना है। तो ये हो जाएगा GER। तो हमारा कोड आ रहा है बर्गर। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, बर्गर है तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में हमें एक कथन दे रखा है। कथन है, यहाँ विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसकी पूर्व धारणाएं दे रही हैं। पहली पूर्व धारणा है, इस क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ते। अब देखिए कहीं पर भी विद्यालय ना खोलने की क्या ये वजह होगी कि वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ते। जब विद्यालय खुलेगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, तो ये तो कोई वजह नहीं है विद्यालय ना खोलने की। तो जो पहली वाली पूर्व धारणा है वो बिल्कुल गलत है। अब सेकंड पूर्व धारणा को पढ़ते हैं। सेकंड है, इस क्षेत्र में पहले ही अनेक विद्यालय हैं। अब देखिए अगर किसी भी क्षेत्र में पहले से ही बहुत ज़्यादा विद्यालय हैं तो वहाँ पर और विद्यालय खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो सेकंड वाली पूर्व धारणा है वो बिल्कुल ठीक है, इस क्षेत्र में पहले ही अनेक विद्यालय हैं। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर, केवल सेकंड ही निहित है, बी हो गया ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पर हमें 3 पासे दे रखे हैं और 4 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे पासे को देखते हैं। हम देखते हैं इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो देखिए इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। अब देखिए 4 इन दोनों में कॉमन है और हमें 4 का ही विपरीत बताना है। तो हम इन दोनों पासों को कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम दूसरे और तीसरे पासे को देखते हैं, दूसरे और तीसरे को। अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना है क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है।
यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन है। अब हमें क्या करना है, इस एक से घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। पहले हम पहले वाले पासे में चलते हैं, तो देखिए यहाँ से हमें चलना है घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। 1 के बाद क्या आ रहा है घड़ी की सुई की दिशा में 4, 4 के बाद क्या आ रहा है घड़ी की सुई की दिशा में 2। ऐसे ही इस पासे के साथ करते हैं, 1 लिख लेते हैं। 1 के बाद क्या आ रहा है घड़ी की सुई की दिशा में 6, तो 6 लिख लेते हैं। 6 के बाद क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। अब देखिए जो एक दूसरे के सामने वही उसके विपरीत है। जैसे 4 के सामने क्या है 6, तो 4 का विपरीत 6 है। 2 के सामने क्या है 5, 2 का विपरीत 5 है। तो यहाँ पर हमें 4 का विपरीत बताना है। 4 का विपरीत क्या हो गया 6, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, संबंधित शब्द को चुनिए। तो जो संबंध रेलगाड़ी का पटरी के साथ है वही संबंध हमें दूसरे शब्दों का बनाना है। तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी जो है वो पटरी पर चलती है। अब हम सारे ऑप्शंस को एक एक करके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कार 4 पहिया, तो कार जो है 4 पहियों पर नहीं चलती। 4 पहिए जो है कार के साथ जुड़े हुए होते हैं। कार किस पर चलती है, सड़क पर। तो पहला वाला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। दूसरे वाले का संबंध चेक करते हैं, हवाई जहाज उड़ना, तो हवाई जहाज उड़ने का भी वो संबंध नहीं है जो रेलगाड़ी पटरी का है, तो ये भी ठीक नहीं है। सी का चेक करते हैं, सी है ट्रक सड़क, तो ट्रक जो है वो सड़क पर चलता है जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कुछ सिद्धांतों के आधार पर कुछ समीकरणों को हल किया गया है, उसी आधार पर उन समीकरणों के सही उत्तर निकालें जिनके हल नहीं दिए गए। यहाँ पर क्या किया गया है, 2 समीकरण दिए हैं और उनके हल लिखे हुए हैं। तीसरे समीकरण का हमें हल निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो है हल जो दिया गया है वो कुछ अलग आधार पर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 तो 4 होता है, लेकिन यहाँ लिख दिया है 16। 2 गुणा 3 क्या होता है 6, लेकिन यहाँ लिख दिया है 36। तो यहाँ पर क्या है कुछ अलग से रूल लगाए गए हैं, हमें उनको ढूंढना है। फिर वही रूल हमें इस समीकरण में लगाना है और इस समीकरण का मान निकाल लेना है। तो पहली वाली समीकरण को देखते हैं, क्या है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 क्या होता है 4, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 16। इसका मतलब क्या है 4 का वर्ग कर दिया गया है, 4 का वर्ग ही तो होता है 16। अब दूसरी समीकरण को चेक करते हैं। दूसरी समीकरण है हमारी 2 गुणा 3 इजिकल्स टू 36। तो 2 गुणा 3 क्या होता है हमारे पास 6, और 6 का अगर हम वर्ग करें तो क्या आ जाएगा 36। अब देखिए रूल हमें मिल गया है। क्या किया है इन्होंने, गुणा करने के बाद वर्ग कर दिया है। अब हम यही काम तीसरी समीकरण में कर लेते हैं। क्या है 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 क्या होगा 12, और 12 का करना है हमें वर्ग। 12 का वर्ग होगा हमारे पास 144। ऑप्शंस में देखते हैं 144 कहाँ है, तो देखिए डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।